हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र तथा परावैद्युत, कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक। इस चैप्टर में हमें कैपेसिटर के बारे में और डाई इलेक्ट्रिक यानी परावैद्युत के बारे में पढ़ना है। कुछ हेडिंग इसमें शुरू में दिया है, बद्ध आवेश, मुक्त आवेश, चालक और परावैद्युत इत्यादि। इसकी जरूरत जब होगी तो परावैद्युत पढ़ाते समय हम बताएंगे आपको। आज सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए हम धारिता की अवधारणा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस यानी धारिता क्या होती है, उस धारिता की क्या अवधारणा है। इसमें जो धारिता है उस धारिता का आशय वैद्युत धारिता से है। जो धारिता हम लिखते हैं इसका आशय वैद्युत धारिता से है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इसको हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल वैद्युत धारिता के धारणा। तो वैद्युत धारिता क्या है? धारिता से आशय होता है, धारिता जैसे कहीं हम पढ़े हैं ऐसे देखते हैं, सामान्यतया कुछ किताबों में दिया होता है धारिता। तो धारिता में कुछ पैमाने होते हैं और उस पैमाने में जैसे हम कहते हैं कि 1 मीटर कितने के बराबर, तो 100 सेंटीमीटर के बराबर, ऐसे कुछ फार्मूले हम पढ़े हैं। मेंटल इत्यादि में धारिता का नाम आया था और पहले। आज हम धारिता की बात करने जा रहे हैं जो कि वैद्युत धारिता के रूप में है। तो धारिता का एक छोटा सा आशय आपको समझाएं, समझने की बातें बताएंगे। हम अगर कोई बर्तन ले लें और ये हम कहते हैं कि ये बर्तन में 1 लीटर पानी आता है या 1 लीटर कोई द्रव आता है, तो ये कहा जाएगा कि उस बर्तन की धारिता कितनी है, तो 1 लीटर। 1 लीटर क्या है? उस बर्तन की धारिता है। वह जितना द्रव अपने अंदर संग्रहित कर सकता है, समाहित कर सकता है, वही उसकी धारिता होती है। अगर उसकी धारिता 1 लीटर की है तो किसी भी कंडीशन में हम उसमें 1 लीटर से अधिक द्रव समाहित, संग्रहित या संचित नहीं करा सकते, क्योंकि उसकी धारिता 1 लीटर की ही है। तो वह कितनी क्षमता रखता है अपने अंदर द्रव को संग्रहित करने की? 1 लीटर। तो 1 लीटर उस बर्तन की धारिता है। लेकिन यहाँ पर जो हमें पढ़ना है वो है वैद्युत धारिता। और वैद्युत का अर्थ हम वैद्युत आवेश से लगाते हैं। वैद्युत आवेश। तो वैद्युत धारिता क्या है? वैद्युत की धारिता, वैद्युत को संचित करने की क्षमता। अब वैद्युत का अर्थ होगा हमारा वैद्युत आवेश से। कोई चालक आवेश को संग्रहित करता है, आवेश दिया जाता है किसी चालक को, तो वह चालक आवेश को अपने ऊपर संचित करता है। अगर पतला तार होता है, तार के ऊपर कोई चालक होता है तो अपनी लंबाई पर संचित कर लेता है। कोई सरफेस होता है तो अपने सरफेस पर कर लेता है। कोई वॉल्यूम वाला कोई चालक होता है तो कोई वॉल्यूम में आवेश को संचित करता है। तो वह संचित करने की, वैद्युत आवेश को संचित करने की क्षमता उस चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। तो वैद्युत धारिता का अर्थ हो गया किसी चालक द्वारा आवेश को संग्रहित करने की क्षमता उस चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। ये इसके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, धारिता क्या है। तो धारिता का आशय ये हम समझेंगे। अगर हम किसी चालक की धारिता निकाल रहे हैं तो हम ये निकाल रहे हैं कि वह चालक कितना आवेश को संचित करता है, उसकी मात्रा संचित करने की क्या है, वह चालक की वैद्युत धारिता है। तो हम वैद्युत धारिता का अर्थ जान गए कि धारिता का मतलब हो गया कि कोई चालक अपने ऊपर कितना आवेश का संचय करेगा। तो आवेश को संग्रहित करने की क्षमता चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। अब आगे की बात हम देखें। इसमें हम एक चालक की बात कर लें, एक चालक ले लें और इस तरह से हमने एक चालक मान लिया। ये हमने कहा कि ये क्या है, तो ये है चालक। ये हमने एक चालक ले लिया। अब ये चालक है, इसको आवेश दिया जाएगा तो ये आवेश को संचित करेगा। अब विशेषता यह है कि जब इसको हम आवेश देंगे, किसी मशीन के द्वारा यहाँ से आवेश दिया जाएगा तो ये आवेश आएगा और इसमें संग्रहित होने लगेगा। प्रारंभ में इस पर आवेश की मात्रा क्या थी? तो प्रारंभ में इसमें आवेश की मात्रा 0 थी, 0 आवेश था इस पर। तो इस पर 0 आवेश प्रारंभ में था।
लेकिन हमें आवेश इसको देना है, हमें आवेश को इसमें संचित कराना है। आवेश हम देना प्रारंभ किए, आवेश इस पर जब देना शुरू करेंगे, जैसे जैसे आवेश देंगे, आवेश देने के लिए यहाँ पर जब आवेश पहुंचेगा तो एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर एक बार हम छोटा सा यहाँ से इस मशीन के द्वारा यहाँ पर एक आवेश हमने पहुंचा दिया। जब दोबारा पुनः इसी तरह का एक आवेश भेजेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज फिर यहाँ पर भेजेंगे, तो जो पहले से यहाँ पर उपस्थित है चार्ज, जो पहले से यहाँ पर आ गया है, वह नए वाले को आने में बाधा पहुंचाएगा, उसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, फिर दोबारा पॉजिटिव चार्ज देने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, और जब वर्क करना पड़ेगा तो वर्क करने के कारण यहाँ पर इसका क्या बढ़ेगा, विभव। क्योंकि हम पढ़े हैं कि V=W/Q। अगर कार्य करेंगे आवेश को देने में तो इसका विभव क्या होगा, बढ़ेगा। जितने ज्यादा कार्य करेंगे उतने विभव बढ़ेगा। तो जैसे जैसे इस मशीन से इस चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे ये आवेश इस पर बढ़ता जाएगा, भेजने में हमें कार्य करना पड़ेगा, कार्य बढ़ता जाएगा, तो कार्य बढ़ने के कारण इसका क्या बढ़ता जाएगा, इसका विभव बढ़ता जाएगा। विभव इसका क्या होगा, बढ़ता जाएगा। आवेश देते जाएंगे तो इसका विभव बढ़ता जाएगा। मान लिए कि यदि शून्य से प्रारंभ करके आवेश को देते देते हमने कितना आवेश दे दिया, Q आवेश दे दिया, तो इसका विभव शून्य से बढ़ते हुए और क्या हो गया, Q हो गया। जिस अनुपात में आवेश बढ़ेगा उस अनुपात में इसका विभव भी बढ़ेगा। तो एक बात हम कर सकते हैं इसमें कि किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि होती है। किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि होती है। यह वृद्धि आवेश के अनुपात में ही होती है, अर्थात जैसे जैसे आवेश बढ़ाते जाते हैं विभव में वृद्धि उसी के अनुपात होती है। तो Q और V यानी आवेश Q और विभव V के बीच में संबंध क्या है, तो Q और V के बीच का संबंध यहाँ देखने को मिला, Q प्रोपोर्शनल V, यानी Q को बढ़ाएंगे तो V का मान बढ़ेगा। और अगर देखा जाए तो यही है वैद्युतधारिता की अवधारणा। किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि होती है, यही क्या है, वैद्युतधारिता की अवधारणा है। आवेश देते गए तो उसके विभव में वृद्धि होती गई, Q प्रोपोर्शनल कैपिटल V, आवेश के अनुपात में V में यानी विभव में वृद्धि होगी। अब प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पर कोई कांस्टेंट आया, इस कांस्टेंट को हमने C से प्रदर्शित कर दिया। ये C क्या है, एक नियतांक है, यही नियतांक चालक की वैद्युतधारिता के नाम से जाना जाएगा। Q प्रोपोर्शनल V, Q इक्वल टू C इंटू V, जहाँ C एक नियतांक है, यह C चालक की वैद्युतधारिता का है। C का मान इस पर निर्भर करता है चालक के आकार पर। तीन बात है, ध्यान दीजिएगा। इस पर वैद्युतधारिता जो C है, चालक की धारिता C है, जो नियतांक C है, ये तीन बात पर निर्भर करेगा। इस पर चालक के आकार पर, आकार बड़ा होगा, स्वाभाविक सी बात है, आकार बड़ा होगा, ज्यादा आवेश संचित करेगा तो उसकी धारिता बड़ी होगी। तो चालक के आकार पर निर्भर करता है, समीपवर्ती माध्यम पर निर्भर करता है, इसके आसपास में कैसा माध्यम है इस बात पर निर्भर करता है, और पास में रखे अन्य चालक की उपस्थिति पर निर्भर करता है। एक चालक यहाँ पर रखा हुआ है, इसकी धारिता कुछ है, इसके पास में दूसरा चालक रख दिया जाता है तो इसकी धारिता प्रभावित हो जाती है। देखेंगे बाद में कि अन्य चालक को रख देने पर इसकी धारिता बढ़ जाती है। तो तीन बातों पर C का मान निर्भर करेगा, चालक के आकार पर, समीपवर्ती माध्यम पर तथा पास में रखे अन्य चालक की उपस्थिति पर निर्भर करता है। और इसी C को हम चालक की वैद्युतधारिता कहते हैं। वैद्युतधारिता की परिभाषा बनाना हो, परिभाषा क्या इसकी बनाएंगे, परिभाषा वैद्युतधारिता की परिभाषा बनाएंगे तो इस सूत्र से बनेगा। वैद्युतधारिता की परिभाषा बनाएंगे सूत्र से C इक्वल टू Q अपॉन V, एक फार्मूला C इक्वल टू Q अपॉन V। Q क्या है, इस चालक को दिया गया आवेश, V क्या है, आवेश देने के कारण विभव में होने वाली वृद्धि, और इसी का अनुपात क्या है, चालक की वैद्युतधारिता।
किसी चालक की वैद्युतधारिता चालक को दिए गए आवेश तथा उसके कारण विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की वैद्युतधारिता कहते हैं। वैद्युतधारिता की परिभाषा पूछी जाए तो इस सूत्र के द्वारा हम परिभाषा देंगे। किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की वैद्युतधारिता कहते हैं। सी से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र सी बराबर क्यू बटे में। मात्रक की बात करें, मात्रक तो इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम, क्यू का कूलाम और v का वोल्ट, तो इसका मात्रक आएगा कूलाम, कूलाम प्रति वोल्ट ये होगा। और इसी को हम लोग कहते हैं फैराड। वैद्युतधारिता का मात्रक फैराड में होता है। फैराड में होता है कूलाम प्रति वोल्ट के बराबर होता है। एक फैराड की परिभाषा बनाना चाहे, ये 1 फैराड चाहे तो 1 कूलाम 1 वोल्ट, अर्थात यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट की होती है तो उस चालक की वैद्युतधारिता 1 फैराड होती है। एक फैराड उस चालक की वैद्युतधारिता होती है जो 1 कूलाम आवेश लेकर अपने विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। तो परिभाषा इसकी बना लेंगे फैराड की। एक फैराड किसे कहेंगे? फैराड वैद्युतधारिता का एक बड़ा मात्रक है क्योंकि आवेश का कूलाम जो है एक बड़ा मात्रक है। तो कूलाम आवेश का बड़ा मात्रक होता है, इसलिए धारिता का मात्रक फैराड भी बहुत बड़ा मात्रक होता है। कूलाम को छोटे मात्रकों में माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, पिको कूलाम इत्यादि मात्रकों में व्यक्त करते हैं, तो फैराड को भी हम इसी प्रकार से व्यक्त करेंगे, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड। अब एक माइक्रो फैराड की बात, माइक्रो जानते हैं 10⁻⁻6 को करते हैं, तो ये इतना फैराड होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइक्रो फैराड। सामान्यतः हमेशा आपको क्वेश्चनों में माइक्रो में ही ये धारिता लिखी हुई दिखाई देगी। तो 1 माइक्रो फैराड जब भी माइक्रो में दिया रहेगा आवेश का मान, तो उसको हम लोग फैराड में बदलेंगे, 10⁻⁶ का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर ये नैनो में 10⁻⁹ का कर लेंगे। और पिको फैराड में दिया है 1 पिको फैराड, 1 pf ऐसे दिया हो 10⁻12 ऐसे। कहीं कहीं पर कुछ किताब में हम देखे हैं तो दिया था 1 माइक्रो फैराड ऐसे दे दिया, तो 2 बार माइक्रो लगाने का मतलब 10⁻⁶ 10⁻⁶ करा करके 10⁻12 फैराड भी इसको हम कह सकते हैं। तो ये वैद्युतधारिता की अवधारणा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और हमें इसमें यही समझना है कि किसी चालक को आवेश देंगे तो जिस अनुपात में आवेश बढ़ाएंगे उस अनुपात में उसके विभव में वृद्धि होगी। यही वैद्युतधारिता की अवधारणा है। ये फार्मूला इस चैप्टर का प्रमुख फार्मूला है, पहला फार्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई रूपों में इसका यूज करेंगे, क्यू की जरूरत पड़ेगी सी इंटू डी कर लेंगे, डी की जरूरत पड़ेगी क्यू बाई सी कर लेंगे, सी की जरूरत पड़ेगी क्यू बाई डी कर लेंगे। विभिन्न रूपों में इसका प्रयोग करेंगे। और ये जो मैटर आपको समझाया है इसका उपयोग हम संधारित्र की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करने में इसी का तर्क का प्रयोग करके हम एक और आगे डेरिवेशन करेंगे। लेकिन इसके पहले एक बहुत छोटा सा लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट, जिससे बहुत से जो लेकर में भी हमें सहायता मिलेगी, एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन हमारा है विलगित गोलीय चालक की धारिता। एक विलगित गोलीय चालक एक ऐसा चालक जो गोलीय हो, सरफेस उसका गोलाकार हो, जिस तरह से एक गेंद, और उस विलगित गोलीय चालक की धारिता कितनी होगी इसका डेरिवेशन करेंगे। विलगित गोलीय चालक, विलगित गोलीय चालक की धारिता। धारिता का अर्थ वैद्युतधारिता से है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किस कंडक्टर की, कैसा कंडक्टर? स्फेरिकल कंडक्टर, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, यानी कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, यानी एक विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या है।
तो विलगित गोलीय चालक को मानेंगे, माना एक विलगित गोलीय चालक, गोलीय चालक इस तरह के हमने एक गोलीय चालक की बात किया। देखने में ये वृत्त के रूप में है, लेकिन है ये गोलीय चालक जिस तरह से ये गेंद होती है, अकेला रखा हुआ है जिसके आसपास में कोई माध्यम नहीं है, आसपास में कोई अन्य चालक नहीं है, माध्यम मान लेंगे, माना यह किसी ऐसे स्थान पर रखा है जिसका परावैद्युतांक कह करके यानी के परावैद्युतांक के माध्यम में एक ये विलगित गोलीय चालक रखा है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर और केंद्र O है। इसके केंद्र को मानेंगे Q, सेंटर, और इसके रेडियस को मानेंगे कैपिटल R। कैपिटल R या स्मॉल e इसकी रेडियस होगी। इस गोलीय चालक को हम आवेश देंगे, कितना आवेश देना चाहते हैं, प्लस Q आवेश देना चाहते हैं, प्लस Q आवेश जब इस पर आएगा तो ये इसके सरफेस पर एक समान रूप में फैल जाएगा। आवेश जो होगा इसके सरफेस पर 4 पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल पर, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल पर एक समान रूप में फैल जाएगा। आवेश फैल गया इस तरह से। इस गोलीय चालक के कारण अगर वैद्युत बल रेखाओं को देखें तो इसके कारण जो वैद्युत बल रेखाएं मिलती हैं वो वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकलती हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं इस गोले के केंद्र से दूर की ओर ऐसे निकलती हैं। इसको पहले चैप्टर में पढ़ाया गया था कि एक जो चालक होता है, गोलीय चालक गोलाकार आकृति का जो होता है, वह जो वैद्युत बल रेखाओं को देता है अपने से दूर की ओर ऐसे गोले के केंद्र से दूर जाती हुई प्रतीत होती है ऐसे। इससे पता चलता है कि आवेश भले ही से गोलीय चालक के पृष्ठ पर है लेकिन उसका व्यवहार ऐसा है मानो संपूर्ण आवेश गोले के केंद्र पर स्थित है। तो ये एक विलगित गोलीय चालक हो गया। लिखने के लिए लिख देंगे, माना एक विलगित गोलीय चालक जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या कैपिटल R है। यह किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल है। जब विलगित गोलीय चालक को आवेश प्लस Q दिया जाता है तो यह उसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, वितरित हो जाता है, परंतु ऐसा व्यवहार करता है मानो संपूर्ण आवेश इस गोलीय चालक के केंद्र पर स्थित हो, क्योंकि इसके कारण बल रेखाएं ऐसे बाहर की ओर जाती हुई दिखाई देती। अब हम जानना क्या चाहते हैं, उद्देश्य हमारा है कि इस विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या है। धारिता का अर्थ क्या है कि ये विलगित गोलीय चालक अपने पर कितना आवेश संचित कराएगा, तो इसकी मात्रा क्या है। तो विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या है ये निकालना है। धारिता के अवधारणा में हमने पढ़ा कि जब आवेश देते हैं तो ये आवेश इसके पृष्ठ पर फैलता है और आवेश देने के कारण इसके विभव में वृद्धि होती है। तो अब हम पता लगाएं कि आवेश क्यों दे दिए इस चालक को, तो इसके कारण इसके विभव में कितनी वृद्धि होगी, विभव का मान क्या होगा। तो हम इसके पीछे वाले चैप्टर में पढ़े हैं कि एक जो गोलीय चालक होता है वह गोलीय चालक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। उस वैद्युत क्षेत्र में गोलीय चालक के भीतर, बाहर और पृष्ठ के बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन किए थे। तीव्रता बाहर भी निकाले थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई स्मॉल r स्क्वायर के रूप में आई थी। पृष्ठ पर तीव्रता आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटे कैपिटल R था तो कैपिटल R स्क्वायर आई थी। और गोलीय चालक की विशेषता है कि इसके भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। लेकिन विभव की बात करते हैं तो विभव पृष्ठ पर क्या होता है, तो इस गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव का मान क्या होगा, तो देखते हैं यहाँ का। गोलीय चालक की पृष्ठ पर वैद्युत विभव क्या होगा, तो विभव होगा V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 t, क्योंकि परावैद्युत माध्यम के में रखा है, इनटू q बाई तीव्रता होगी तो q बाई r स्क्वायर, लेकिन विभव है तो q बाई कैपिटल R। तो इस विलगित गोलीय चालक को हमने जब आवेश q दिया तो इसके पृष्ठ पर आवेश संचित हुआ और इसका विभव क्या हुआ, आवेश q देने पर इसके विभव में जो वृद्धि भी आई उसका मान ये है। तो q आवेश देने पर विभव की वृद्धि निकल गई, तो इस गोलीय चालक की धारिता क्या होगी। तो धारिता की परिभाषा से, ये परिभाषा में अभी ऊपर है
परिभाषा से क्या चीज, गोलीय चालक की धारिता परिभाषा से पढ़े क्या, सी का मान क्या, क्यू अपान बी, क्यू की वैल्यू, क्यू तो जानते हैं, बी की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन 0 की इनटू क्यू अपान कैपिटल आर। ये क्यू से क्यू कैंसिल होगा, ये राशि ऊपर जाएगी तो हमें फार्मूला मिलेगा C इक्वल टू 4 एप्सिलॉन 0 की इनटू कैपिटल आर। ये चीज 4 एप्सिलॉन 0 के कांस्टेंट, तो C किस पर निर्भर करेगा, R पर, यानी C प्रोपोर्शनल कैपिटल R। इस विलगित गोलीय चालक की वैद्युतधारिता किस पर निर्भर हो सकती है, इस गोलीय चालक की त्रिज्या पर। किसी परावैद्युत माध्यम में गोलीय चालक की धारिता किस पर निर्भर है, उस गोलीय चालक की त्रिज्या के अनुपाती है, अर्थात यह गोलीय चालक की त्रिज्या जितनी बड़ी होगी, अर्थात गोलीय चालक का पृष्ठ जितना ज्यादा होगा, बड़ा होगा, बड़े आकार का होगा, जितना ही गोलीय चालक बड़े आकार का होगा, आर का मान जितना बड़ा होगा, उतने ही उसकी धारिता बड़ी होगी। तो C प्रोपोर्शनल कैपिटल R सिद्ध करने के लिए प्रश्न में आएगा कि ऐसे कहेगा कि विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक प्राप्त करो तथा दिखाओ कि गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुपाती होती है, तो ये C प्रोपोर्शनल R तक हम अपना डेरिवेशन करके दिखा सकते हैं। तो ये किसी माध्यम में रखा है तो गोलीय चालक की धारिता को हमने निकाल लिया। क्या आ गई, किसी माध्यम में विलगित गोलीय चालक की धारिता का डेरिवेशन हमने किया और ये सूत्र में हमने प्राप्त किया कि C इक्वल टू 4 एप्सिलॉन 0 p इनटू कैपिटल R। ये धारिता इसमें जब परावैद्युत माध्यम में है तो क्या, यदि ये वायु या निर्वात में हो तो के का मान तो निर्वात या वायु के लिए 1 हो जाएगा। तो धारिता जब निर्वात या वायु में ये गोलीय चालक रखा रहेगा तो इसकी धारिता को हम C0 से डिनोट करेंगे और A की वैल्यू 1 हो गई तो 4 एप्सिलॉन 0 इनटू R। यानी हम किसी माध्यम में धारिता को C से प्रदर्शित करेंगे और जब माध्यम नहीं होगा, निर्वात या वायु तो उस धारिता को हम लोग C0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये परावैद्युत माध्यम में धारिता है और ये निर्वात में धारिता है। 4 एप्सिलॉन 0 के इनटू R, यहाँ पे A का मान 1 हो गया तो ये चीज आएगा। वैल्यू इसमें 4 एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या रखेंगे, 1/9 इनटू 10 टू द पावर 9, क्योंकि 1/4 एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 10 टू द पावर 9 होती है, तो ये 4 एप्सिलॉन 0 के उलट गया 1/9 इनटू 10 टू द पावर 9, ऐसे मात्रक कूलॉम स्क्वायर शायद ऐसे करेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका कुछ ऐसे मात्रा का है। तो 4 एप्सिलॉन 0 की वैल्यू ये होती है, इसमें रख करके न्यूमेरिकल में सहयोग करेगा ये। यहाँ पर 1/9 रख देंगे, रेडियस r की वैल्यू रखेंगे, किसी भी चालक की धारिता यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर हमें किसी परावैद्युत माध्यम के परावैद्युतांक की परिभाषा देना हो तो इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड कर लेंगे और डिवाइड कर लेंगे तो C/C0 इक्वल टू K। यानी किसी परावैद्युत माध्यम में गोलीय चालक की धारिता तथा निर्वात या वायु में उसी चालक की धारिता का अनुपात उस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। C और C0 का अनुपात K के बराबर होता है। सामान्य से हम बात प्रयोग करते हैं C बराबर K इनटू C0। ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो C इक्वल टू K C0, यहाँ से भी समझ सकते हैं K इनटू C0। यानी निर्वात या वायु में हमें धारिता मालूम होगी तो किसी माध्यम में धारिता ज्ञात करना हो तो K का इसमें मल्टीप्लाई करके उसकी धारिता हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल इसमें लिख रहे हैं। अगर एक प्रश्न है आपकी किताब में न्यूमेरिकल के रूप में है कि यदि पृथ्वी को एक गोलीय चालक के रूप में देखा जाए, पृथ्वी का जितना बड़ा आकार है उतना बड़ा एक गोलीय चालक ले लिया जाए तो उसकी धारिता
क्या होगी। पृथ्वी को चालक मान लिया जाए तो इस पृथ्वी की धारिता क्या हो सकती है। तो इसका आशय यह है कि पृथ्वी को गोली चालक मानने का मतलब पृथ्वी की रेडियस क्या है 6.4 × 10⁶ मीटर है। ये पृथ्वी की रेडियस है। तो पृथ्वी के आकार का गोली चालक लिया जाएगा तो उसकी धारिता क्या होगी। तो उसकी धारिता के लिए हम निकाल सकते हैं c = 4πε0 × R इसकी वैल्यू 1/9 × 10⁹ into R की वैल्यू 6.4 × 10⁶ ये रखिए सॉल्व करेंगे तो ये 6.4/9 10⁻³ और ये हाथ लगा देंगे इसमें तो 0.711 × 10⁻³ farad is equal to 711 10⁻⁶ farad या 711 μF। ये अगर पृथ्वी के आकार का कोई गोली चालक मान लिया जाए तो उसकी धारिता क्या होगी। तो उसकी धारिता होगी 711 यानी 711 μF। एक पृथ्वी के आकार का गोली चालक माना जाए तो उसकी धारिता तो हमने पढ़ लिया विद्युत गोली चालक की धारिता की अवधारणा। इससे संबंधित कुछ टेक्निकल पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में और दो गोली चालकों को आपस में जोड़ने पर उनमें आवेशों का पुनर्वितरण इत्यादि अगले दिन का टॉपिक होगा। आज बस इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद।